जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर और एक और टेक्नोमेट्री की धमाकेदार क्लासेस में। ठीक, तो कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो कि मैंने पीछे बोर्ड पे ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उस पर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इफ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आर इन जीपी, देन आपको क्या फाइंड करना था, कॉट की पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीपी जो है क्या होता है। जैसे कोई ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो तीन टर्म्स हैं, टर्म्स आर इन जीपी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक, अगर यही चीज उसमें होती एपी में, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो है अगर एपी में होते आर इन एपी, ठीक, तो हमारा क्या आ जाता, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहां से हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा। ठीक, तो कॉट थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, मैं आगे एक्सपेंड करके लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आएगा, इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे मतलब ऊपर है, तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये नीचे चला आएगा डिवाइड में। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। सेक थीटा आ गया, तो यहाँ पे सिंपल हम रख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या आ जाएगा, सेक थीटा, या सेक क्यूब थीटा आएगा, सॉरी, तभी तो 3 दूना 6, 3 की होल पावर 2। ठीक है, तो यहां से सेक क्यूब थीटा आएगा। ठीक, तो अगर हम यहां से, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, अगर हम यहां से जो है सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम यहां से सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 रख के ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, -1 1 0 2। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, और यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। In a triangle ABC, right angle at B। ठीक, AB की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 7, और AC माइनस BC की वैल्यू दे रखी है आपको 1। देन द वैल्यू ऑफ sec A प्लस cot C। ठीक, इज, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी
3/4 ऑप्शन सी, 175/24 ऑप्शन डी, 7। ठीक, ये आपके ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने एक एक फॉर्मूले को। ठीक, आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमें क्या बोला है, बी जो है वो राइट एंगल पे है, मतलब 90 डिग्री पे है। तो ए बी सी, तो हमें ए बी की वैल्यू, मतलब हमें परपेंडिकुलर दो क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक, अब हमें बेस और माइनस हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, बेस जो है, अगर बेस से माइनस हाइपोटेन्यूज करेंगे मतलब एसी से बीसी को घटाने पे हमारा एक आ रहा है। ठीक, तो यहां से अब हम ये सोचें कि हम क्या रखें जिससे हमारा जो है हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 आ जाए। ठीक, तो यहां से हम क्या रख देंगे जिससे हमारा हाइपोटेन्यूज 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 7, 24, 25। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, तो यहां से बेस हमारा क्या आ जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज 25। तो यहां से हाइपोटेन्यूज मतलब 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से इतना समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी आपको बोला सेक ए, तो मतलब एंगल यहां से लेना है। तो मैंने जब आपको बताया था जब एंगल यहां से लेना है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज उधर साइड ही रहेगा। तो सेक ए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए। अब सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है 25 और बेस क्या हो जाएगा 7 प्लस का कॉट सी। तो कॉट सी मतलब अब ये वाला एंगल लेना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, लेकिन हमें कॉट सी पूछा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, तो 24/7। ठीक, तो यहां से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49/7, जो कि 7 सतह 49 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी माइनस बी सी आपको क्या दे रखा है 2 इक्वल टू 2, और ए बी की वैल्यू का आपको क्या दे रखी है 4√2। ठीक, देन सेक ए माइनस सेक ए प्लस कॉट सी की वैल्यू आपसे पूछी है। ऑप्शन ए 2√2, ऑप्शन बी 4√2, ऑप्शन सी 3√2 एंड ऑप्शन डी 5√2। ठीक, आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे भी हमारा क्या बोला गया है, बी जो है वो 90 डिग्री पे है। ठीक, हमें ये बोल दिया गया है, और ये हो गया ए बी सी। ए बी मतलब परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है 4√2। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि ए सी माइनस बी सी 2 होगा। ठीक, तो यहां पे हमें पहली बात तो हम ये जान लें कि हमें यहाँ पे दोनों रूट पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ए सी माइनस बी सी हुआ है वो हुआ क्या है 2 आया है हमारा, तो मतलब दोनों रूट पे नहीं होने चाहिए। अगर हम इसमें से क्या कर सकते हैं, एक चीज और, अगर हम ए सी को क्या मान ले 9 मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से हमारा BC क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का 81, 4 चौका 16 दूनी 32, और 81 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 9 81, 4 चौक 16 दूनी 32, 81 माइनस 32, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 9 2 11 और 4। ठीक है, बन जा रहा है। ठीक, तो यहां से हमारी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 7।
49 बनेगा ना। तो यहाँ से हमारी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और यहाँ से हम 9 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 2 भी आ रहा है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, सेक सी प्लस सेक ए प्लस कॉट सी। तो सेक ए, तो ये रहा हमारा ए एंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो सेक ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा 9/4√2 प्लस का कॉट सी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4√2, 9 7 16, 16 4√2, 4 चौका 16 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2√2। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3, देन आपसे इसकी वैल्यू पूछिए tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 4। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे सेक दे रखा है। ठीक, तो या तो हम इसको वैल्यू दो चीजों से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको क्वाड्रेटिक में बना लें। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कॉस एक इंटू सेक एक्स सेम ही होता है तो आपस में कट जाएंगे, और इक्वल टू का क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ से अगर हम एक काम करें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू का 9। ठीक, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का उस साइड माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7। अब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो हम माइनस का 2 ही इस साइड लाएंगे, बाकी 5 उधर छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 5। ठीक, तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू का 5, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये स्टेप लिखने का कोई मतलब नहीं था, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा, बाकी आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल टू का √3, देन द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हमें तो क्यूब में पूछा है तो होल क्यूब करेंगे हम। ठीक, होल क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो यहां से हमारा क्या आ गया कॉस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का सेक अल्फा इक्वल टू, अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3। ठीक, अब कॉस अल्फा सेक अल्फा क्या हो जाएगा 1/cos अल्फा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा इंटू का 1,
अब यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें पहले से, √3। यहाँ पे हम लिख देंगे √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा। ये 3√3 को हम अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस का 3√3। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 0 आंसर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ थीटा जो है हमारा लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में, ठीक, एंड सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। देन आपसे क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ऑप्शन 2 की पावर माइनस 107, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1/2 एंड डी ऑप्शन 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे सिंपल है, हमें अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सीधा मैं क्वेश्चन मार्क बी आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। सिर्फ मैं क्या करूंगा, पुट थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। यहाँ पे भी 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 आपको दे रखा है, एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, then what is the value of √3 sec theta plus tan theta upon √2 cot theta minus √3 cos theta। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका 2 कॉमन 1 + √2, ऑप्शन बी है आपका 3√2, ऑप्शन सी है आपका 2√2 - 1, ऑप्शन डी है आपका 4√2। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 7। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे। ठीक, 4 हमने कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 इक्वल टू 5। ठीक, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 3 - 1 2। ठीक, तो √2 आ गई हमारी बेस की वैल्यू। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखेंगे, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, √3 अपॉन का √2 प्लस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√2 अपॉन में √2 कॉट थीटा, तो √2 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, √2 अपॉन में 1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, माइनस का √3 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 अपॉन √3। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा,
रूट थ्री से कट गया, और √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 माइनस का √2, ये नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया 3 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा सिर्फ 2√2 अपॉन 2 माइनस √2। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो यहां से जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 2 प्लस √2 ऊपर जाएगा और 2 प्लस √2 से नीचे भाग हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, तो 2 से हम काट देंगे। ठीक, अगर हम इस √2 को अंदर लेके जाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, या हम एक काम कर लेते हैं, एक √2 को और बाहर लेके चले आते हैं, तो एक √2 बाहर लेके चलेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस √2। ठीक, तो यहां से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, इसमें बस कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लोगों का, यहीं पे मैं डलवा देता हूं कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पे आपको पहला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, प्रूफ कराइए। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे आया। ठीक, ये इसका प्रूफ था। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी आप पूछोगे कैसे आया, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आ जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहां से नीचे हमारा आ जाएगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पहले हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सेम ही चीज आ गई जो मैंने यहां पे लिखी थी। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। अब आप इसको नोट डाउन करिए, तब मैं तीसरे चलता हूं। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको भी हम सेम ही तरीके से प्रूफ कर लेंगे। इसको प्रूफ करने का एक ही वो है, हम इसमें क्या कर देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस
स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सेम ही चीज तो बचेगा, यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे सेम कंडीशन साइन के साथ हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सेम ही चीज आ गई यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलेंगे, जैसे कि एक साथ लिख देता हूं जिससे मैं जब फॉर्मूला यूज करूंगा क्वेश्चंस में तब आपको साफ साफ समझ में आए। ठीक, पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, पहला फॉर्मूला क्या था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, इंटू रहेगा यहाँ। ठीक, तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस या कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ जाएगा। तो ये तीन चीज अभी मैंने आपको प्रूफ कराई है। ठीक, अब हम इस पे क्या कर लेंगे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो यहां से जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए आप, इफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, थीटा इज एन acute angle then the value of of 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका माइनस का 14, ऑप्शन सी है आपका प्लस का 14, ऑप्शन डी है आपका माइनस का 2। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व करके दिखाइए फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये सेम ही चीज दे रखी है, अभी मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला प्रूफ कराया था tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम ही चीज हो जाएगी यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/1। ठीक, अब यहाँ से कॉट थीटा की यहाँ पे सारे स्क्वायर में ही है तो स्क्वायर थीटा में ही लेके चलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और हो जाएगा ये, या तो रूट में ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक, ये रूट 5/1 हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा आ जाएगा।
ठीक, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 6 हाइपोटेन्यूज हमारा। ठीक, कॉट थीटा की वैल्यू हमारी ये। अब यहां से 24 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वह 1 अपॉन √6 तो 6 हो जाएगा, माइनस का 15 सेक स्क्वायर थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, बेस क्या है हमारा 5। ठीक, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से 6 इंटू 6 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 1 है, माइनस का 7 कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक, यहां से अब सेम थिंग यहां से 6 चौका 24, 5 3 15 और यहां से 6 4 36, 7 5 35, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 हो जाएगा। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा 6 3 का 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 18। ठीक, तो माइनस का 14 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इफ 3 सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस का 4√3 इक्वल टू 0, वेयर थीटा इज एन acute angle, then the value of थीटा इज, आपसे थीटा की वैल्यू पूछिए। ए ऑप्शन 20 डिग्री, बी ऑप्शन 30 डिग्री एंड सी ऑप्शन 60 डिग्री, डी ऑप्शन 45 डिग्री। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 30 डिग्री ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2/√3 और ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू √3/2, तो ये कट जाएगा इससे 2, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 2√3, 2√3 प्लस 2√3 इक्वल टू 4√3, माइनस का 4√3 होगा तो ये 0 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा, और थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस cosec 3 थीटा माइनस का sec 2 थीटा। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ए √3 प्लस 1, ऑप्शन बी 1 प्लस √3/√3, ऑप्शन सी √3 माइनस 1 एंड ऑप्शन डी आपका क्या है 1 माइनस √3/√3। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे जो है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। ठीक, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस का 3 साइन थीटा हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 3 साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा, ये जो -3 में से 2 जाता है तो -1 आता है, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ये आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा
एक मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक, तो आप इसका गुणा करेंगे 2 में से 1 का, तो 2 एकम 2। ठीक, और हमें क्या लाना है, माइनस का 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक, तभी तो हमारा आएगा माइनस का 3। इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 माइनस 2 और माइनस 1। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और माइनस जो है वो रिवर्स कर देंगे, साइन माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ठीक, तो यहां से ये आ गया 1 और ये आ गया 1/2। अब साइन 90 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो जब हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे tan 2 थीटा है, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 प्लस कॉसेक 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक, कॉसेक 90, कॉस जो है साइन का इनवर्स होता है। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो 2 में से -2 में से प्लस का 1 घटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, √3 - 1। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। if 5 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज ऑप्शन ए √7/3, ऑप्शन बी 5/√21, ऑप्शन सी 4/√21, ऑप्शन डी 3/7 √ पिछली बार मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताया था फैक्टर निकालने वाला, अगर वो आपके ऊपर से चली गई होगी तो मैं इसमें भी सेम ही ट्रिक लगाने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को किस में तोड़ लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो ये क्या आ जाएगा, 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इक्वल टू 3 + 3 कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा को हम लेफ्ट, जहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और हम माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, जो चीज माइनस में रहती है वो प्लस में हो जाती है, जो चीज प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। ठीक, इक्वल टू का 0। अब यहाँ से ये क्या है, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहां से जब हम फैक्टर बनाएंगे कॉस थीटा का तो 3 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10, तो एक फैक्टर हम 5 और एक होगा -2। ठीक, और स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और साइन को रिवर्स कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया और साइन को रिवर्स कर दिया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। तो 2 क्या हो गया हमारा बेस, 5 क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 25 - 4, तो ये क्या आ जाएगी, √21। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब मैं इस साइड सॉल्व करा देता हूं आपको। ठीक, तो जब मैं इस साइड चलूंगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हमसे क्या पूछा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 5/√21 प्लस कॉट थीटा।
तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा 2/√21। तो ये क्या आ जाएगा 7 अपॉन में √21। यहाँ पे मैं एक लाइनिंग बना देता हूँ, नहीं तो आप समझेंगे इसी में मिक्स हो गया। ठीक, तो 7/√21 आ जाएगा। तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, अगर हम इसको पूरा अंडर रूट में लेके जाएं तो ये 7 और अपॉन में √21 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √7। तो यहाँ पे 7 को हम किस में तोड़ लेंगे, √7 इंटू √7, तो सिर्फ एक ही √7 बचेगा। ठीक, तो अंडर√7/3 आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ 5 sin स्क्वायर थीटा, बड़ा लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, प्लस 14 cos थीटा इक्वल टू 13। थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ठीक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में cosec थीटा प्लस tan थीटा। ऑप्शन ए 9/8, ऑप्शन बी 31/29, ऑप्शन सी 21/28 एंड ऑप्शन डी 32/27। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम वही फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से 13 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो माइनस का 8 होगा। अब जब उसके बाद हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 8 बच रहा था तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से ये यहाँ पे क्या आ गया 5 8 40। ठीक, तो यहां से हम कॉस थीटा की क्या दो फैक्टर बन जाएंगे, 10 चौका 40। ठीक, तो ये माइनस का 10 और माइनस का 4, तभी माइनस का 10 माइनस का 4 तभी तो माइनस का 14 होगा। ठीक, अब स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं, साइन को हम क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, तो ये भी प्लस में हो जाएगा ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4/5। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम ये दो वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम पहले से ट्राई करेंगे। तो पहले मैं 4/5 से ट्राई करता हूं। तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर यहां से क्या आ जाएगा 3। ठीक, 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 अंडर रूट का 9 लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से सेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछिए। ठीक, तो कॉस थीटा की का उल्टे होता है सेक थीटा, तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 4/3 अपॉन में क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये हो जाएगा 3/4, जस्ट इसका उल्टा है कॉट थीटा। और क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 5/3। तो यहां से क्या आ जाएगा एलसीएम जब हम लेंगे तो दोनों साइड 12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 3 चौका 12, तो 4 चौका 16 अपॉन यहाँ से 3 चौका 12 तो 5 चौका 20 प्लस और 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9 अपॉन 12। ठीक, 12 से 12 कट गया, 15 16 31 और 20 9 29, तो 31/29 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं एल्जेब्रा की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक, तो एल्जेब्रा की क्लासेस भी शाम को डेली अपलोड हो जाती हैं, तो आप एल्जेब्रा की क्लासेस देखा करिए, उसकी करीब करीब 23 से 24 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उनको देखा करिए। और
किसी भी क्लास से अगर कोई भी डाउट हुआ करे आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिया करिए, जिससे हम उसका रिप्लाई कर पाएं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है उसका। उस पर जल्दी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पीडीएफ डालने वाला हूं। बाकी आप इस वीडियो को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।